सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप USDT को स्टेक एंड लॉक करके कैसे आने वाली क्रिप्टोस के एयर ड्रॉप को फ्री में क्लेम कर सकते हैं और ये 100% गारंटीड होता है। मार्केट में काफ़ी सारे एयर ड्रॉप आते हैं जिस पर आप वर्क करते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, फ्रेंड्स को रेफर करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बट उन एयर ड्रॉप की बाद में गारंटी नहीं होती कि वो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आपका टाइम वेस्ट होता है एंड टाइम ही पैसा है गाइज। बट अगर आपके पास पैसा है तो ये प्रोसेस आपके काम का है, क्योंकि अगर आपके पास USDT है तो बस आपने उसे होल्ड करके रखना है। उस होल्ड के बदले आपको क्या मिलेगा? न्यू क्रिप्टोज अर्न होंगी और ये 100% गारंटीड होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट वो आपकी USDT के ऊपर डिपेंड होगा कि कितनी USDT आपके पास है। और आपकी USDT में से 1% भी खर्च नहीं होने वाला है, डिडक्ट नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अटपटा प्रोसेस है बट बहुत अच्छा प्रोसेस है और गारंटीड आप न्यू क्रिप्टो के एयर ड्रॉप को ऑन कर सकते हैं। और मुझे पता है कि इस वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छे वीडियो पर कभी व्यूज़ नहीं आते हैं। जो लोग फेक एप्लीकेशन बताते हैं या फेक अर्निंग ऐप्स बताते हैं उस पर भर भर के व्यूज़ आते हैं, बट इट्स ओके, आदत है। पर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। सो वैसे तो गाइज मार्केट में काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जहां पर आप अपनी USDT को लॉक करके न्यू क्रिप्टोज के एयर ड्रॉप को अर्न कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या है, एक एप्लीकेशन बताता हूँ मैं, KuCoin को एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपके पास USDT है तो उससे स्टेक एंड लॉक करके आप न्यू क्रिप्टो के एयर ड्रॉप को अर्न कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस कैसे करना है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम है और मैंने जो है वो गोट्स के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था, टास्क कंप्लीट कर रहे थे, फ्रेंड्स को रेफर किया था, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा था, जो भी इनके टास्क थे। और उसके बाद यहाँ पर मुझे कितने कॉइन्स मिले हैं? 41 कॉइन, सिर्फ और सिर्फ 41 कॉइन मिले हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉन ट्रांजैक्शन। मतलब मैंने यहाँ पर जो है वो टॉन ट्रांजैक्शन को भी कंप्लीट किया था, जिसमें लगभग मेरे $2.5 लग गए थे। और उसके बाद भी मुझे कितना एयर ड्रॉप मिला? सिर्फ और सिर्फ 41 कॉइन का, 41 कॉइन का। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं गया अपने KuCoin ऐप पर और जेम पूल वाला ऑप्शन पर मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पर मैंने USDT को जो है वो लॉक करके रखा है। और उसके बदले में मुझे सिर्फ एक दिन के अंदर कितने गोट्स टोकन मिल गए? 508 गोट्स टोकन मिल गए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 10 दिन तक चलने वाला है, तो अगर मुझे एक दिन में 508 टोकन मिल रहे हैं तो 10 दिन में मुझे कितने मिलेंगे? लगभग 5080 टोकन। ठीक है, लगभग 5000 मान के चलिए कि 5000 टोकन मुझे मिल जाएंगे। और किसके बदले? अपनी USDT को लॉक करने के बदले। और मेरा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ना मेरी USDT में से कोई भी कमीशन या कोई भी परसेंटेज डिडक्ट हो रही है। तो अगर आपके पास पैसा है या फिर USDT है तो आप उसको इसमें लॉक करिए। लॉक करने के बाद जो भी न्यू क्रिप्टो आएगी उसके एयर ड्रॉप को आप क्लेम कर सकते हैं। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे अपनी KYC को कंप्लीट करिए थ्रू योर आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो भी आपके पास है उससे आप अपनी KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट आपकी KYC वेरीफाई हो जाएगी और आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास अगर USDT है, चाहे वो किसी वॉलेट में पड़ी है, कहीं भी हो, उसे आपने यहाँ पर लाकर रख देना है। अब क्या है, आप जब अपनी USDT को लाएंगे तो वो आपको कहाँ शो होगी? असेट्स वाले ऑप्शन पर। इस वाले ऑप्शन पर आपको अपनी USDT शो हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो 900 USDT है, 800 ऑलरेडी लॉक्ड है और 101 जो है वो यहाँ पर मेरे पास रखी है। अब देखिए कि जो भी हमारे पास USDT होती है उसे हमें पहले क्या करना होता है? पहले ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि जो USDT हमारे पास आई है वो आई है फंडिंग अकाउंट में। उसे हमें कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि हम उसके थ्रू ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो हम ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फंडिंग टू ट्रेडिंग ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो आप सिलेक्टेड कर सकते हैं। उसके बाद आपने मैक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जितनी USDT जो है वो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर सारी करना चाहते हैं तो आपने मैक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए। आपकी USDT जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आपने आना है होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद जेम पूल वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, जैसे कि इस टाइम गोट्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस टाइम शायद आप जब ये वीडियो देख रहे हो या ज्वाइन कर रहे हो तो कोई और प्रोजेक्ट चल रहा होगा, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है थ्रू USDT। ठीक है, अब ये देखिए, ये गोट्स का जो है वो एयर ड्रॉप
चल रहा है। अब पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इवेंट पीरियड है वो कितने दिन का है, 10 दिन का। मतलब ये 10 दिन से चल रहा है, मतलब 10 दिन चलने वाला है। और अभी कितने दिन बचे हैं, लगभग 8 दिन 15 घंटे और 53 मिनट बचे हैं। टोटल अमाउंट कितना है, ये लगभग पता नहीं कितना है, 20 करोड़ टोकन है, शायद 20 करोड़ टोकन ही है। तो इतने गोट्स टोकन जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वालों में बटेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो एयर ड्रॉप है वो 3 तरीके से क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला गोट्स पूल, मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी अगर गोट्स टोकन हो तो हम उसे लॉक कर दे, उसके बदले में हमें और गोट्स टोकन मिलेंगे। बट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है। ये रिस्की क्यों रहता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर एक गोट टोकन की वैल्यू जो है वो $1 चल रही है और आपने 1000 USDT के 1000 गोट्स टोकन ले लिए और उसे लॉक कर दिया, पर उसके बदले में आपको जो है वो 100 या 200 गोट्स टोकन मिल गए। पर जब तक वो आपको मिले तब तक उस गोट्स टोकन की वैल्यू जो है वो लगभग आधा डॉलर रह गई। तो अगर आधा डॉलर रह गई तो जो आपने उसमें $1000 इन्वेस्ट करे थे वो लगभग आपके $500 रह गए। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो ये चीज़ मत करिए, इससे आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। और ये देखिए KCS पूल का मतलब है कू कॉइन। जो कू कॉइन का अपना कॉइन है उसे भी आप यहाँ पर लॉक करके जो है वो क्रिप्टो ऑन कर सकते हैं। बट ये भी आपने नहीं करना है क्योंकि ये स्टेबल कॉइन नहीं होते हैं, इनके जो प्राइस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं और अगर प्राइस कम होगा तो आपको लॉस होगा। आपने क्या करना है, आपके पास कहीं पर USDT है, आपने यहाँ पर लाया, उसको फंडिंग से ट्रांसफ़र करा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आने के बाद आपने क्या करा, USDT पूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करा। USDT को हम क्यों इतना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है एंड उसका प्राइस जो है वो स्टेबल रहता है। सिर्फ और सिर्फ 1-2 रुपए का फ़र्क पड़ता है अगर डॉलर में फ़र्क आया हो तो USDT जो है वो स्टेबल कॉइन है, इससे आपके पैसे कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, USDT को हमने सिलेक्ट कर दिया और पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि टोटल USDT जो मैंने लॉक करी है वो लगभग 800 USDT करी है और एक दिन में उसके बदले में मुझे कितने टोकन मिल गए हैं, 508 गोट्स टोकन मुझे जो है वो मिल गए हैं। मैं जब चाहे इसे क्लेम कर सकता हूं, वो मेरी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं इसमें USDT को लॉक करना चाहता हूं, मतलब आपने कैसे लॉक करना है वो मैं क्लियर कर देता हूं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 800 USDT लॉक है। अगर मैं और लॉक करना चाहता हूँ तो मैं लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी USDT को मैं लॉक करना चाहता हूँ उतनी USDT को मैं लॉक करूंगा। लॉक करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर USDT जो है वो हमारी लॉक हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि अभी रात के 12 बजे हैं, तो ये कल रात के 12 बजे तक हमारे टोकन्स जो है वो हमारे USDT पूल में शो होंगे, मतलब यहाँ पर शो होंगे। जो क्रिप्टो आपको मिलने वाली होगी, जैसे कि ये गोट्स का पूल है, तो गोट्स टोकन जो है वो 24 घंटे बाद मुझे शो होंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने USDT को लॉक कर दिया और उसके बाद आप देखे जा रहे हैं कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे या 10 घंटे तक आप सोए ही नहीं कि मुझे तो टोकन मिल ही नहीं रहे। तो वो 24 घंटे बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आपको शो होने लग जाएंगे। आपको 24 घंटे का वेट करना होगा, फिर अगले 24 घंटे में आपको और टोकन मिलेंगे। मतलब हर 24 घंटे में वो टोकन जो है वो अपडेट होते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास जो है वो कम USDT है तो आपको कम टोकन मिलेंगे। अब मेरे पास जो है वो 800 USDT थी, 800 USDT पर मुझे 508 टोकन मिले। अगर आपके पास जो है वो 5000 USDT है तो उस पर आपको दिन के 5000 टोकन भी मिल सकते हैं या फिर 4000-3000 टोकन भी मिल सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास USDT होगी या जितनी ज़्यादा आप लॉक करेंगे उसके बेस पर आपको टोकन अर्न होंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट है और आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने उसकी FD कराई। FD का इंटरेस्ट रेट है 6%, तो आपको साल का कितना मिलेगा, 6000 रुपये मिलेगा। 1 लाख रुपए के ऊपर अगर हम 6% से कैलकुलेट करें तो 6000 रुपये आपको मिलेगा। बट वहीं अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो इंटरेस्ट रेट तो वही है, बैंक भी वही है, बंदे भी आप वही हैं, बट क्या हो रहा है, आपकी कैपिटल बढ़ गई। तो कैपिटल जब आपकी बढ़ गई तो
6% रेट के हिसाब से आपको 60,000 रुपये साल मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी सेम हिसाब किताब है, आपके पास जितने ज़्यादा USDT होंगे, जितने ज़्यादा आप लॉक करेंगे, उस बेस पर आपको न्यू क्रिप्टोज अर्न होगी। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने अपनी USDT को लॉक कर दिया। लॉक करने पर जो है वो हमें यहाँ पर टोकन अर्न हो जाएंगे, 24 घंटे बाद वो हमें यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो लोगों का ये है कि अगर हमें अपनी USDT को सेल करना हो, किसी को बेचना हो, विड्रॉ करना हो, तो हम उसे क्या अनलॉक कर सकते हैं? तो वो आपकी अपनी मर्जी है, जब चाहे, जितनी बार चाहे आप उसे लॉक करिए, अनलॉक करिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। अनलॉक कैसे करना है? सिंपली आपको USDT शो हो जाएगी, अनलॉक करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए USDT पूल शो हो रहा है, तो USDT पूल पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस जगह पर हम क्लिक कर देंगे, कहीं भी क्लिक कर दिया, USDT पर जाएंगे। सिंपली ये देखिए USDT पूल आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, रिडीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने टोटल USDT जो लॉक करके रखी है वो करके रखी है 900। अब मैं रिडीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और मान लीजिए कि मैं 100 USDT को जो है वो रिडीम करना चाहता हूं, मतलब अनलॉक करना चाहता हूं, तो मैं रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मेरे असेट्स में आ जाएगी। असेट्स में आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूंगा ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर। ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग टू फंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। मैक्स वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि पहले हमने जो है वो अपनी USDT को फंडिंग से ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा था, अब हम उसको ट्रेडिंग से फंडिंग अकाउंट में भेज रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सिंपली कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप तैयार हैं, अपनी USDT को कहीं भी भेजिए, कहीं भी भेज दीजिए, कहीं भी बेच दीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो जितनी बार चाहे लॉक करिए, जितनी बार चाहे अनलॉक करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोकन्स है वो हमें मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। बट आपने सिर्फ और सिर्फ USDT ही रखनी है। KCS मतलब KuCoin और जो क्रिप्टोज है उसके पूल में आपने नहीं घुसना है, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन्स नहीं होते हैं। जो स्टेबल कॉइन है वो सिर्फ USDT है, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ USDT के थ्रू ही अपनी जो है वो क्रिप्टोज को स्टेक करके अर्न करिए। ठीक है, मतलब USDT को स्टेक करके अर्न करिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए 508 टोकन मुझे यहाँ पर अर्न हुए हैं, और वहाँ पर मुझे कितने टोकन्स मिले थे, सिर्फ और सिर्फ 41 टोकन, जबकि मैंने टॉन ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट किया था, सब कुछ मैंने किया था, उसके बावजूद भी मुझे 41 टोकन मिले। तो ये सारा जो खेल है वो सिंपली पैसे का है। अगर आपके पास पैसा है तभी आप पैसा बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। वीडियो में कोई भी बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है कि आप कहीं से जो है वो एयर ड्रॉप आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मिल सकता है, साल में एक बार ऐसा एयर ड्रॉप आता है, बट उसके लिए आपको कितनी ही मेहनत करनी होगी, और आपको कितने फ्रेंड्स को रेफर करना होगा, कितने टास्क कंप्लीट करने होंगे। अब देखिए मैंने अपनी USDT को जो है वो लॉक कर दिया। अब मुझे जितने भी टोकन मिले मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे कोई और जो है वो एक्स्ट्रा टास्क करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के बेस पर जो है मुझे वो टोकन्स अर्न होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं न्यू क्रिप्टो को इस तरह से अर्न करता हूँ। आप किस तरह से अर्न करते हैं वो आपका अपना है, नज़रिया है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी वेल्थ बनाइए, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 4 महीने बाद, 6 महीने या साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्री के जो एयर ड्रॉप होते हैं उसको भी करते रहिए साथ, बट किसी को फीस पे मत करिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम ही एक्चुअल में पैसा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।